वेलकम गाइस, आप लोगों का एक बार पुनः इस ऑनलाइन अमीन कोर्स बाय एमडी राजिद आलम यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जो है भूमि से संबंधित एक बैठक की है। उस बैठक में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है और जाकर के उस बैठक में राजस्व मंत्री संजय सरावगी भी मौजूद थे। उन्होंने कहा क्या कि अनावश्यक रूप से दाखिल खारिज के आवेदन रिजेक्ट न करें, पहले उसकी जांच कर ले। जी हाँ, भूमि से संबंधित जो है एक बैठक किया गया था जिसमें कि राजस्व मंत्री संजय सरावगी ने कहा कि लापरवाही करने वाले अधिकारी पर होगी कार्रवाई और जाकर के अनावश्यक रूप से दाखिल खारिज के आवेदन को अगर रिजेक्ट करते हैं तो उससे पहले आप उनकी जांच कर ले, अन्यथा आपके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो इस संबंध में हम आपको इस वीडियो में विस्तृत रूप से जानकारी प्रोवाइड करेंगे। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस YouTube चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए बिना देरी के हुए वीडियो को हम लोग पूरा समझने की कोशिश करते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर है, उस पर हम लोग नज़र डालते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर क्या है? अनावश्यक रूप से दाखिल खारिज के आवेदन रिजेक्ट न करें, पहले जांच कर लें। आज का सबसे मुख्य अगर न्यूज़ के बारे में देखें तो यही है कि दाखिल खारिज को जो है आप अनावश्यक रूप से रिजेक्ट नहीं करेंगे। अगर करते हैं तो सबसे पहले उसका जांच करें। अगर आप जांच नहीं करते हैं उसके बाद भी आप रिजेक्ट कर देते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, ऐसा इस न्यूज़ में कहा गया है। तो अब देखिए, ये है आपका संजय सरावगी, इन्होंने ही ये बात कही है। इसके साथ में जो है ये सब बैठे हुए ये कुछ अधिकारी हैं जो कि सीओ और जाकर के डीसीएलआर हैं। जी हाँ, तो चलिए हम लोग विस्तार से आपको बताने की कोशिश करते हैं। आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहेंगे। तो चलिए आप सबसे पहले ये समझने की कोशिश कीजिए। ये देखिए, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व कार्यों की मैराथन समीक्षा की। जी हाँ, उन्होंने अधिकारियों को जनता के कार्यों को प्राथमिकता देने के लिए कहा। राजस्व मंत्री संजय सरावगी इन्होंने जो है कहा कि आप जनता के जो समस्या है उनको प्राथमिकता दें और उनके मतलब जो है काम को काम समझ करके ही काम करें, ऐसा इन्होंने कहा है। और जाकर के उन्होंने कहा पारदर्शिता, संवेदनशील और जवाबदेही के साथ तय सीमा में विभागीय नियमों के अनुसार कार्य पूरा करना का टास्क सौंपा। और जाकर के ये संजय सरावगी जो है इन्होंने कहा कि आप जो है एक पारदर्शिता के साथ, संवेदनशीलता के साथ और एक जिम्मेदार अफसर के साथ जो है विभाग का जो कार्य है उसको समय अनुसार आप पूरा करें, ये आपका टास्क है। और जाकर के राजस्व मंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में जनता ही मालिक है। जी हाँ, और ऐसा इसलिए कहा कि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता ही मालिक है। तो चलिए इसमें देखते हैं आगे। जनता को अनावश्यक दौराने वाले अधिकारी पर कड़ी कार्रवाई होगी। अब देखिए, इसने ये स्पष्ट कर दिया है कि अगर आप जनता को बिना मतलब जो है कारण दौरा रहे हैं, अंचल के चक्कर लगवा रहे हैं तो आप पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और जाकर के अब देखिए इन्होंने कहा क्या, मुसहरी, कुरहनी और औराई अंचल के प्रदर्शन को सबसे खराब मानते हुए पारू के सीओ से सभी सीओ को सीख लेने के लिए नसीहत दी। अब आपको बता दें, ये जो है मसहूरी, कुरनी और औराई ये जो है अंचल मुजफ्फरपुर के अंचल है। और जाकर के इन्होंने कहा कि ये सब अंचल में बहुत ख़राब प्रदर्शन है और जाकर के यहाँ के सीओ को जो है अन्य अंचल का जो प्रदर्शन ठीक ठाक रहा है वहाँ के सीओ से इनको सीख लेने के लिए नसीहत भी दिया है। आपको बता दें, सीओ को अपने हल्का और राजस्व कर्मचारियों के कार्य व दायित्व को तय करने के साथ ही औचक रूप से फील्ड विजिट करने का निर्देश दिया। अब देखिए, सीओ जो है उसको कहा है आपके अंतर्गत जितने भी राजस्व कर्मचारी हैं और जाकर के उन्हें कार्यस्थल जो है वहाँ पे आप उनको काम दे दीजिए, इतना काम वो करेंगे। साथ ही साथ आप जो है किसी दिन अचानक उसका निरीक्षण करें, क्या वो काम वो कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है।
साथ ही साथ समीक्षा के दौरान मंत्री ने कहा कि लगान वसूली में भी सुधार जरूरी है। अब देखिए, लगान रसीद में सुधार लाने के लिए भी कहा है और सभी अधिकारी अपने स्तर से आवेदन की जांच करें और उसका निष्पादन करें। अनावश्यक रूप से आवेदन रिजेक्ट या रिवर्ट नहीं करें। आवेदक को जरूरी कागजात की जानकारी दें। रिजेक्शन से पहले आवेदक से समन्वय कर उन्हें कागजात सौंपने का मौका दें। हल्का या राजस्व कर्मचारी आवेदन से बात कर उसकी कमी को दूर कराएं। अब देखिए, पहले क्या होता था कि आप जो है मोटेशन के लिए अगर ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो आपका आवेदन में किसी तरह की अगर त्रुटि होती थी तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता था। लेकिन अब संजय सरावगी ने ये खुल करके कह दिया है कि अगर कोई आवेदन करता है और उसमें किसी तरह की कमी अगर आपको लगता है तो आप जो है उस आवेदन करने वाले से संपर्क कीजिए, उसको बुलाइए और उसका जो कमी है उसको पूरा करने के लिए जो कागजात हैं उनको कहिए, वो अपना कागजात पेश करेंगे। ऐसा इन्होंने निर्देश दे दिया है। अब चलिए हम आपको एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पे बता देते हैं कि सभी अधिकारी कोर्ट में अधिक समय दें। अपर मुख्य सचिव का आदेश है कि सभी जो है अधिकारी वो ज़्यादा से ज़्यादा समय कहाँ दें, तो कोर्ट में दें। अब इसके बाद देखिए आप, बैठक में म्यूटेशन, दाखिल खारिज, परिमार्जन प्लस, लगान वसूली, ई मापी, बसेरा 2 अभियान, सरकारी भूमि का मोटेशन और जन शिकायत जैसी कार्यों की बिंदुवार समीक्षा हुई। ये जो बैठक हुई थी इसमें इन सभी बातों पर गहन अध्ययन किया गया। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा कि ऑनलाइन कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम में लगातार शिकायतें मिल रही हैं। अभी आपको बता दें कि यही 3 तारीख को जो है ऑनलाइन कंप्लेंट से जुड़ी एक सेवाएं चालू की गई है, उसमें जो है और दीपक कुमार जो है अपर मुख्य सचिव, उन्होंने कहा कि इस पोर्टल पर बहुत ज़्यादा शिकायतें मिल रही हैं। अब देखिए, सभी अधिकारी कोर्ट में अधिक समय दें और आदेश स्पष्ट रूप से दें। अब जो है अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार, उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी को ज़्यादा से ज़्यादा समय कोर्ट में देने के लिए कहा है और स्पष्ट जो है रूप से देने के लिए कहा है। अब देखिए, बैठक में सचिव गोपाल मीना, डीएम सुबोध कुमार सेन, संयुक्त सचिव आजीव वत्सराज, अपर समाहर्ता संजीव कुमार, जिला भू अर्जन पदाधिकारी अशोक कुमार गुप्ता समेत सभी सीओ मौजूद थे। यानी ये जो बैठक हुई थी इन सभी की मौजूदगी में ये बैठक किया गया और जाकर के इन सभी को यह निर्देश दिया गया है। अब थोड़ा सा मामला यहाँ पे आ जाता है कि दाखिल खारिज के 98.69% मामले निष्पादित। अब देखिए, दाखिल खारिज का जो मामला है उसमें 98.69% जो मामला को सॉल्व कर लिया है। अब यहाँ पे ये मुजफ्फरपुर बिहार का एक ज़िला है, वहाँ की हम बात कर रहे हैं। मंत्री की समीक्षा बैठक के दौरान सभी सीओ ने दाखिल खारिज के रिजेक्ट मामलों को भी अपनी उपलब्धि में जोड़कर 97.77% से अधिक निष्पादन दिखाया। जिले का औसत जगह 98.69% दिखाया गया। वहीं मुसहरी, मीनापुर, कुरनी, कटरा, कांटी, बंदरा, कोचहां को छोड़कर बाकी सभी जगह ने 99% से अधिक उपलब्धि बताई। मोटेशन मामले की जांच अंचलवार हुई। समीक्षा के दौराई का 99.23, बोचहां का 98, बंदरा का 98.67, कांटी का 97, गया घाट का 99.39, कटरा का 98.88, कुरनी का 98 और जाकर के मरवन का 99.52, मीनापुर का 98.73, मोतीपुर का 99 और जाकर के आपको बता दें मुरौल का 99.82, मुसहरी का 97.77, सेरैया का 99.07, पारू का 99.77, साहेबगंज का 99.13 और सकरा का 99.48% निष्पादित की गई है। ये जो है दाखिल खारिज का मामला है और जाकर के मुजफ्फरपुर जिला का ये कुछ अंचल है जहाँ पे दाखिल खारिज के मामला को हल कर लिया गया है, इतना प्रतिशत जो कि आपके सामने यहाँ पे है। साथ ही साथ आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। हम उम्मीद करते हैं
कि आपको ये वीडियो की मदद से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्रोवाइड होगी। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नया वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।